गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल है, सब खैरियत से हैं? जी हाँ, अभी मैं हूँ मलेशिया में और मैं मलेशिया को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और इस वक्त ये वीडियो मेरी होने वाली है मार्केट के हवाले से कि किस तरह की मलेशिया में मार्केट है कुआलालंपुर में। तो ये है एक सेंट्रल मार्केट जहाँ पे मैं अभी आया हूँ और मैं इसको विज़िट करूँगा और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। यहाँ पे वैसे बहुत सारे स्टॉल्स भी हैं खाने पीने के हवाले से, जो कि आप अगर कुछ लेना चाहें खाने पीने के बहुत सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पर। चलें हम थोड़ा सा मार्केट को विज़िट करते हैं। उसके बाद फिर मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि यार जो ग्रैंड जामा मॉस्क है यहाँ कुआलालंपुर में, उसको भी मैं फिर इसी वीडियो में विज़िट करूँगा। आई गेस वो इतना ज़्यादा दूर नहीं है, मैं इसी वीडियो में ही उसको विज़िट करूँगा और शायद बाय वॉक ही चला जाऊँ। सो इस मार्केट को लोग कहते हैं कि यहाँ पर ये वन ऑफ द चीपेस्ट मार्केट है और सबसे बड़ी मार्केट भी यही है, सेंट्रल मार्केट। तो ये जो है ये इनसाइड का एरिया है, अंदर का एरिया है सेंट्रल मार्केट का। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, बिस्किट्स हैं, जो कि यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। अगर आप कुछ कल्चरल देखना चाह रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट देखना चाह रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये एक लेदर की मार्केट है और यहाँ पे बेल्ट मैं वैसे देखूँ कितने की है, 99 रिंगिट। आई थिंक ये ओरिजिनल लेदर है। भाई ये जो मूर्तियाँ हैं मैंने बहुत देखी हैं श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका एक बुद्धिस्ट कंट्री है। तो ये जो सारा एरिया है ये सेंट्रल मार्केट का है मलेशिया में। प्राइजेस मुझे थोड़ी बहुत बिट हाईयर लग रही हैं यहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है एज़ कम्पेयर। अगर आप बाहर की मार्केट से कंपेयर करें, जो कि अभी हम विज़िट कर रहे थे, तो वो कुछ मुझे चीपर लग रही थी। लेकिन बस ये है कि वहाँ पे थोड़ा सा भाई जो है गाना गा रहे हैं। यार मुझे जो है ना असल में एक वॉलेट कवर लेना है जो कि हिडन मैं उसको होल्ड कर लूँ, तो वो मुझे यहाँ से मिल नहीं रहा है। तो अभी मैंने वैसे एक शॉप पे देखा है, तो वो उधर बहुत महंगा है, 180 रिंगिट का दे रहे हैं वो, लेकिन वो लेदर क्वालिटी में। मुझे कुछ इतना खास क्वालिटी में नहीं चाहिए, मुझे जस्ट उसको अंदर हैंग करना है वॉलेट और कैश को डाल के। तो मैं देखता हूँ इस मार्केट से अगर वो मिल जाए। तो इस तरह की ये मार्केट है। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि अगर आप जैसे बाहर जो स्टॉल्स हैं, अगर आप वहाँ से कुछ शॉपिंग वगैरह करते हो, तो यार ये तो कॉमन सी बात है कि आपको वहाँ पे थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। वो इनसे भी ज़्यादा प्राइस बताएंगे जो कि अंदर है मार्केट में। ये बेसिकली ये सारे फिक्स प्राइस पे सेल कर रहे हैं, लेकिन बाहर की जो शॉप्स हैं वो फिक्स प्राइस नहीं है, उस पर आप बार्गेनिंग कर सकते हो। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। यहाँ पर जो है मेरे गाइड जो हैं वॉशरूम गए हैं, तो वॉशरूम का ये लोग चार्ज करते हैं 25 सेंट। तो वॉशरूम के लिए 25 सेंट चार्ज करते हैं। तो उनके पास रिंगिट नहीं थे, उन्होंने कहा तुम्हारे पास है? मैंने कहा हाँ मेरे पास है। तो फिर वो मुझसे लेकर गए। ये भी ठीक है यार। तो ये जो है यहाँ पे सारा देख सकते हैं आप, ये सारा ब्रिटिश आर्किटेक्चर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मलेशिया जो है वो डच कॉलोनी रह चुकी है। मलेशिया को जो इंडिपेंडेंस मिली थी वो अगस्त में मिली थी, और वो मेरे सामने बिल्कुल मॉस्क है। तो भाई साहब मैं बात कर रहा था इस बारे में कि मलेशिया को जो इंडिपेंडेंस मिली थी वो मिली थी 31 अगस्त 1957 में। और ये आप सारा देख सकते हैं, ये सारा डच आर्किटेक्चर है और मैं इसको थोड़ा सा विज़िट करूंगा। और वो सामने बिल्कुल मेरे मॉस्क है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मलेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन यहाँ पे मल्टी कल्चर लोग रहते हैं। बहुत सारी एथनिसिटीज़ यहाँ पे रहती हैं, जिसमें तमिल्स हैं, चाइनीज़ हैं, माले हैं जो कि खुद मलेशियन हैं। और यहाँ की जो लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज वो है माले यहाँ पे बोली जाती है। और उसके अलावा चाइनीज़ और वो भी लोग बोलते हैं, लेकिन चाइनीज़ कम्युनिटी ये लैंग्वेज ज़्यादा बोलती है। कुआलालंपुर में आपको इस तरह से फूड स्ट्रीट्स ही मिल जाएंगी और ये टोटली हलाल होती है, आप इसको खा सकते हैं। तो अभी मैं ज़रा यहाँ पे कॉलोनियल बिल्डिंग्स देखने जा रहा हूँ। ये भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से ही बना हुआ है। दूसरा यार मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जो है मुझे क्योंकि कुआलालंपुर से जाना है पीनैंग बेसिकली फूड कैपिटल है, उसको फूड कैपिटल भी कहते हैं। तो मलेशिया में जो अज़ान है वो लाउड स्पीकर पे दी जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे अज़ान हो रही है।
यार मेरा ख्याल है कि वो मार्केट है, तो वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या प्राइजेज हैं। देखिए भाई साहब, यहाँ पे भी जो है लोग इस तरह से होमलेस पीपल लेटे हुए हैं। तो ये मार्केट है यहाँ पे। अच्छा, मोस्टली यहाँ पे जो मार्केट्स में जो बैठे हुए हैं ना, वो पाकिस्तानी, बांग्लादेशी हैं, लेकिन कहीं कहीं जो है ना मलेशियन भी बैठे हुए हैं। तो ये यहाँ पे पूरी ही एक मार्केट है और छोटे छोटे से स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो मैं आपको कुछ ना चीज़ों की प्राइसेस बताता हूँ कि वो कितने की हैं। देखें, जैसे कि टी शर्ट है यहाँ पे, स्मॉल 6 रिंगिट की, 7 रिंगिट की, एक्सेल 20 रिंगिट के बैग्स। $25 1 piece for 7 ringgit and 3 piece for 20 ringgit। अब आप लोग बताएं ये सस्ती हैं या महंगी हैं। अब जैसे आप ये देख सकते हैं, ये सारी जो शूज़ हैं ना, ये फर्स्ट कॉपी हैं। हेलो। सो ये सारे जो शूज़ हैं ये फर्स्ट कॉपी हैं। अब मुझे अच्छा, ये साइजेस लिखे हुए हैं, इनमें प्राइजेस नहीं लिखे हुए। ये सारी टी शर्ट्स हैं। Is it original? How? That's right. I give you 50, 50. Yeah. 55 ringgit, right? Yeah. I give you And- last price 50. Okay, it's original, right? Yeah. Do you have sizes in it? What size you want? So the biggest size, last piece. Okay. भाई ये जॉर्डन रखा हुआ है 54 and 54. This one are the 1, 2. और भाई ये कह रहे हैं कि सारे जो हैं ओरिजिनल हैं। ओके, तेरी मकासी। Okay, so much. भाई तेरी मकासी जो है यहाँ पे थैंक यू को बोलते हैं। थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है ना, तेरी मकासी, तो ये यहाँ पे थैंक यू को बोलते हैं। अब देखते हैं और वह कहाँ कहाँ मार्केट हैं जैसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये आप पूरी स्ट्रीट देख सकते हैं, यहाँ पे ये मार्केट है और देखें वो मस्जिद भी है। अच्छा, यहाँ पे जो अजान है ना वो लाउड स्पीकर में दी जाती है, तो मैंने अभी देखा तो मस्जिद में लाउड स्पीकर में अजान दे रहे हैं। यार वो सामने देखो, शायद कंस्ट्रक्शन चल रही है, पता नहीं किस चीज़ की कंस्ट्रक्शन चल रही है। और वो जो है ना, वो ब्रिटिश टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग होती थी मलेशिया में। तो अब वो कुछ भी नहीं है, खाली है। शायद वहाँ पे कुछ, लेकिन इन्होंने ना अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी, मतलब मलेशिया ने जो है ना अपनी हिस्ट्री को अभी तक बचा के रखा हुआ है। देखें जितनी भी ब्रिटिश बिल्डिंग्स हैं वो अभी भी यहाँ पर वैसी ही हालत में जैसे थी, बल्कि उनको और अच्छा कर दिया गया है। और ज़्यादा उन पे शायद टाइम टू टाइम पेंट करते हैं, उसी कंस्ट्रक्शन और अच्छी करते हैं, डेंटिंग पेंटिंग। तो ये चीज़ तो भाई माननी पड़ेगी। अभी भी वो बिल्कुल सामने मेरे है एक बिल्डिंग, उसमें जो है अभी भी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस हुआ करता था ब्रिटिश टाइम पे। और यहाँ पे टूर्स आते हैं, टूर्स वाले जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पे लोगों को लेकर आते हैं। देखिए ये रास्ता जो है ये जाता है नेशनल मॉस्क की तरफ, और मुझे गूगल मैप बता रहा है, पता नहीं आपको नज़र नहीं आ रहा है या आ रहा है। एक मिनट में ब्राइटनेस ऑन कर, ओ ब्राइटनेस तो फुल है। तो मुझे ये दिखा रहा है कि 15 मिनट्स में 1 किलोमीटर है नेशनल मॉस्क, और वहाँ पे उसके सामने एक म्यूज़ियम भी है। ये देखें अभी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है इसमें। और वो मेरे बिल्कुल पीछे मर्देका स्क्वायर, मर्देका टावर। ये है भाई साहब मर्देका स्क्वायर। ये एक फ्लैग है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, और ये जितनी भी बिल्डिंग्स हैं ये सारी ब्रिटिश दौर की हैं। और वहाँ पे मेरा ख्याल है कि उनकी डिटेल्स भी लिखी हुई हैं कि कब ये बिल्ड हुई और कैसे ये बिल्ड हुई और ये किस पर्पस के लिए थी। तो हर डिटेल यहाँ पे मेंशन है। आपको इन टाइल्स का तो पता होगा, जब मैं ईरान गया था वहाँ पे भी ये टाइल्स थी। तो ये जो टाइल्स है ना, ये बेसिकली ब्लाइंड पीपल के लिए लगी हुई होती हैं, ताकि उनको अंदाज़ा हो सके कि ये वो एक सही जगह पे चल रहे हैं।
ये जो आप देख रहे हैं ये है ग्रैंड जामा मॉस्क ऑफ कुआलालंपुर एंड ऑल्सो फॉर मलेशिया। तो मैं तकरीबन पहुंच चुका हूं, बस अब मैं अंदर जाऊंगा। अगर आप रोड के इस तरफ हैं तो यहाँ से तो रोड क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन आप इसमें अंडरग्राउंड बेसमेंट से रोड को क्रॉस कर सकते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि ये वर्किंग में है। लेट्स सी। ये यहाँ पे कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं फॉर टूरिस्ट और नॉन फॉरनर्स के लिए। फॉरनर्स के लिए भी यहाँ पे कंडीशन मेंशन है। देखिए ड्रेस कोड भी यहाँ पे मेंशन है। जो एंट्रेंस है मैं वहाँ से इस तरफ आया हूँ, तो वो भाई साहब थोड़ा सा गुस्सा हो गए थे। वो कह रहे हैं टूरिस्ट की जो एंट्रेंस है वो इस साइड से है, यानी कि उस साइड से। अब मैं वहाँ से जाऊँगा। खातन जो हैं उनको ये एक अबाया यहाँ पे पहनना होता है, और मर्दों को वो थोड़ा सा एक चादर धोती टाइप। भाई साहब ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। ये कह रहे हैं कि यू हैव टू रजिस्टर, मतलब आपको रजिस्टर करना होगा इसमें प्रे करने के लिए। अब मैं इसको रजिस्टर कर रहा हूँ, और जो कि फ्री है। भाई आपको इस तरह से रजिस्टर करना होता है, तो ये मैंने रजिस्टर कर दिया है, और मुझे अब ये एक लॉन्ग वो दे देंगी नमाज़ पढ़ने के लिए। ये देखें, ये मैंने इस तरह से पहन ली है। तो थोड़ा सा मैप देखते हैं। मेन प्रेयर हॉल, मैं अभी यहाँ पर हूँ। यहाँ पे म्यूज़ियम है। ओके, वाटर फाउंटेन उधर है। ठीक है, तो अभी मैं जा रहा हूँ वज़ू करने के लिए, वो नीचे है। तो ये मॉस्क है, और यहाँ मैं नमाज़ पढ़ रहा था, और वो जो पीछे आप एरिया देखते हैं वो लेडीज़ के लिए है। बस अभी मैं नमाज़ पढ़ के निकला ही था, तो भाई यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है। मुझे नहीं लगता कि अब मैं जा सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। और मेरे पास सिर्फ आधा 1 घंटा है। मैंने एक जगह पे पहुँचना है बुकित बिनतांग में, तो वहाँ मुझे जाना है। और यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बादल, बिजली भी कड़क रही है भाई। इतनी तेज़ बारिश मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी यार। इनफैक्ट जब हम कल रेस्टोरेंट में बैठे थे तब भी इतनी तेज़ बारिश नहीं थी, लेकिन आज बहुत तेज़ है। और मैंने यार अभी ये पानी की बोतल ली है, तो मेरे पास चेंज नहीं थे, 10 रिंगिट का नोट था। तो यहाँ पे जो वो लड़का नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो वैसा ही था जो वाइट कलर की शर्ट में खड़ा हुआ है। इसी तरह से एक सिक्योरिटी का लड़का था। तो मैंने उससे कहा कि यार मेरे पास 10 रिंगिट का नोट है, क्या ये मुझे चेंज दे देगी? तो कह रहे हैं कि नहीं, ये जस्ट एक बॉक्स है, आपने ना इसके अंदर सिर्फ 1 रिंगिट ही डालना है। तो अगर आप 10 रिंगिट डालेंगे तो फिर आप 10 बॉटल्स उठा के लेके जाएँ, तो कहिए ना ये आपको चेंज देगी। ये जस्ट एक जिस तरह से हमारा वो होता है ना, क्या नाम है, गुल्लक होता है जिसमें हम पैसे जमा करते हैं, ये एक वैसा ही है। वो साहब इतने तेज़ बादल खड़क रहे हैं। तो फिर उसने कहा कि यार मैं दे देता हूँ, आप ले लो पानी की बोतल्स, आपको 2 चाहिए 1 चाहिए। मैंने कहा नहीं यार, अगर आप पे कर रहे हैं तो रहने दें, मैं नहीं देता। कह रहे नहीं आप 1 तो ले लें। मतलब उसने बहुत इंसिस्ट किया, तो मैंने 1 बोतल ले ली। तो मैंने ये अपनी बोतल्स में पानी भर लिया। तो यार बहुत तेज़ बारिश है भाई। देखें यार कितना प्यारा व्यू है, कि मस्जिद का गुंबद नज़र आ रहा है। और ये जो आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये 13 स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो आपको थोड़ा सा ये नज़र आ रहा है, ये ओह माय गॉड। मतलब आप बादल देख रहे हैं, बिल्कुल छुपे हुए हैं। बादल आ गए हैं और बिल्डिंग्स बिल्कुल छुप गई हैं। आप बादल को देखें। अभी तकरीबन 2 घंटे से मैं मस्जिद में हूँ, और बस मैं मस्जिद के आसपास देख रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पे जो है फ्री कॉपीज़ हैं, जो कि आपको हर लैंग्वेज में मिल जाएंगी। और ये देखें आप, यहाँ पे इनके MPs भी लिखे हुए हैं, कौन सी जो कॉपी है वो कितने MB की है। तो आप इसको QR कोड को स्कैन करके कुरान को जो है आप ट्रांसलेट करके अपनी लैंग्वेज में सुन सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे आपको इन कॉपीज़ की मतलब रेफरेंस के लिए इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है कि किस तरह से होगा। तो ये देख सकते हैं आप, बर्मीनीज़, तगालोग, जापनीज़, टर्किश, पोर्चुगीज़, कोरियन, तो ये सब लैंग्वेजेस में यहाँ पे कुरान रखा हुआ है। और यहाँ पे कुछ फ्री कॉपीज़ भी रखी हुई हैं। और फ्री कॉपीज़ किसकी हैं? ये इंग्लिश में कुरान है।
तो यहाँ से मैं कुरान ये ले भी सकता हूँ, तो मैं एक कॉपी अपने लिए ले लेता हूँ। तो ये मैंने एक कॉपी कुरान की अपने लिए ले ली इंग्लिश में। ये देखें, शायद आपको नज़र आ रहा हो या ना नज़र आ रहा हो। हाँ, अब आप लोगों को आ रहा होगा। ये जो है ये बेसिकली फॉर द ब्लाइंड पीपल है कुरान। तो ये, हाँ, ये अब आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये बेसिकली जो लोग ब्लाइंड हैं उनके लिए कुरान है, तो इसकी मदद से वो कुरान को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक लेटर्स हैं जो कि डॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसे वो कुरान को पढ़ सकते हैं। तो ये भी बहुत सी चीज़ है। और यहाँ पे कुछ पम्फलेट्स हैं, फ्री कॉपीज़ हैं, हू इज़ अल्लाह। तो एक बहुत सी चीज़ है, मतलब इन्होंने जो है गाइड किया हुआ है फॉर द फॉरेनर्स कि वो अंडरस्टैंड कर सकें कि कुरान की जो है क्या टीचिंग्स हैं, कुरान क्या हमें सिखाता है, कुरान में क्या लिखा हुआ है। देखें यहाँ पर जो है फ्री कॉपीज़ हैं, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, साइंस इन इस्लाम और द वन हु क्रिएटेड अस। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यार, मतलब आप इजीली जो है इसको पढ़ सकते हैं। और ये जो है ना, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप कोई भी कॉपी ले सकते हैं इसमें से और आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये फॉरेनर्स के लिए भी है, ये मेरा ख्याल है कि यहाँ के लोगों के लिए भी होगा। तो इसमें जो है ना एक QR कोड भी है कि जिसकी मदद से आप जो है इसको स्कैन कर सकते हैं PDF में और बाद में फिर आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ है, क्योंकि जब आप ट्रैवल पे होते हैं तो आप जैसे कुरान को कैरी नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक PDF की फॉर्म में भी दिया हुआ है। तो बस अभी मुझे यहाँ से यार बाहर जाना है, लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे जाऊँ। या तो मुझे बारिश के रुकने का वेट करना पड़ेगा। 1 घंटा तो हो गया है बारिश को, लेकिन अभी तक बारिश रुकी नहीं है। भाई बहुत तगड़ी बारिश हो रही है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ। ये देखें, बहुत तेज़ बारिश है। भाई अंकल जो है ना गिर गए हैं, तो अंकल के सर पे लग गई है। और ये सारे जो हैं क्लीनिंग वर्कर्स हैं। और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, अभी तक बारिश नहीं रुकी है। भाई अल्लाह अल्लाह करके बारिश रुकी है और बस मैंने फिर अभी चेंज किए हैं अपने जूते। तो ये मस्जिद काफ़ी फेमस है कोलमपुर में, और बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर घूमने आते हैं। और यहाँ पे मस्जिद में जो है अंदर बहुत सारी चीज़ें जैसे फ्री हैं, जैसे कुरान जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको दिखा रहा था, जो लेडीज़ के लिए जो स्कार्फ है वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है इस मस्जिद में। और ये जो मस्जिद का आप देख रहे हैं ना ऊपर, ये एक अम्ब्रेला टाइप, ओपन अम्ब्रेला टाइप इन्होंने इसका जो है वो गुंबद बनाया है, और जो कि 13 स्टेट्स को भी रिप्रेजेंट करता है मलेशिया की, क्योंकि ये जो कर्व्स जितने भी हैं जिगजैग जो है ये 13 हैं। तो ये यहाँ पर अभी इस तरह से व्यू है और मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि अच्छा मुझे जो है ना अभी जाना है पसार सानी स्टेशन, जहाँ मेरा अपार्टमेंट है, तो वहीं जाना है मुझे। तो पसार सानी स्टेशन से बुकित बिंतांग के लिए मैं ट्रेन लूँगा, लेकिन पसार सानी स्टेशन जाने के लिए मुझे जो है 15 मिनट की वॉक करनी पड़ेगी। तो बस होपफुली मैं ये दुआ यही कर रहा हूँ कि बारिश अब ना हो। वैसे हल्की हल्की हो रही है, लेकिन ना हो तो अब बेहतर है। भाई काफ़ी बारिश हुई है यार। मैं आपको एक बात तो बताना भूल गया, ये जो पीछे मेरे मस्जिद है जो कि ग्रैंड जामा मॉस्क है, जिसे मस्जिद निगारा भी कहते हैं, ये 1963 में बिल्ट हुई थी और ऑफिशियली ओपन ये हुई थी 1965 में। और यहाँ पर एक वक्त में तकरीबन 15,000 नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं। और उसकी बिल्कुल ही सामने ही आप देख सकते हैं वही ब्रिटिश आर्किटेक्चर, और यहाँ पर जाकर आगे एक इस्लामिक कल्चरल सेंटर आता है। अभी भी जो है ना बहुत बादल हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश आ सकती है, और मुझे वहाँ जाना है सामने। ब्रदर
How can I go Pasar Sani station? Yeah. Naik tangga itu atas kali bawah jalan. Okay. Okay. Up. Up. Okay. यार मैं कहाँ आ गया हूँ, सही तो बताया है ना उसने। ये तो शायद मुझे कोई पार्किंग एरिया लग रहा है। जरा इस लाल डोर से आप 3rd फ्लोर पे चले जाओ, जाके देखते हैं क्या सीन है। इतनी तेज बारिश हुई है और यहाँ पे भी इतना पानी नहीं खड़ा हुआ। क्या सिस्टम है यार, माशाल्लाह। देखें रोड्स भी क्लियर है, कोई डूबा हुआ नहीं, तैरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखें, हाँ ये 3rd फ्लोर आ गया है। मेरा ख्याल है मुझे यहीं से ही जाना है, पसार सानी स्टेशन। अब यहाँ से मैं जाऊँगा बुकित बिंतांग स्टेशन, वहाँ से सिर्फ 10 मिनट की वॉक है। ये रैपिड KL, ये रैपिड KL चलती है। तो मेरी होस्ट ने मुझे इसका कार्ड दे दिया है, तो वो कहता है कि इसमें कुछ बैलेंस भी है, आप वो यूज़ कर लेना। मैं यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैंने कहा ओके, लेकिन भाई पे कर देंगे उस पर यार, जितना ही बैलेंस होगा उसका। ये कुछ मशीन से, आप मशीन से भी टिकट बाय कर सकते हो, बहुत इजी है। तो मैं ज़रा यहाँ पे ज़रा कार्ड चलाता हूँ। तो ये मेरे पास कार्ड है, तो मुझे जाना है पिंटू बी पे। पिंटू बी, सारे ऐसे भाग भाग के आ रहे हैं, ऐसे पता नहीं क्या हो गया। अगर इसमें जाना है मुझे प्लेटफॉर्म 1 से। ये है बुकित बिंतांग का स्टेशन, पवेलियन बुकित बिंतांग। अब मैं यहाँ से लूँगा एग्जिट और अपने अपार्टमेंट को देखूँगा कि मुझे कहाँ जाना है। यहाँ से जस्ट एग्जिट लेते हैं। ये 2 स्टेशन के लिए, 2 स्टेशन बाद ही मेरा स्टेशन आ गया था। इसके लिए मैंने पे किया 1 रिंगिट, 1.25 रिंगिट था आई गेस, लेकिन 1 मैंने देखा है सही से, तो 1 रिंगिट सही है। और पाकिस्तानी करेंसी में 70 रुपये बनते हैं। तो अभी मुझे कहाँ से एग्जिट लेना है, किधर जाना है, बस मैं अभी ये देखता हूँ। ये देखें यार, ये न्यूयॉर्क है या मलेशिया? वो अलग बात है, मैं न्यूयॉर्क कभी गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने खैर वीडियोस में देखा है। ये पूरा वैसे ही आर्किटेक्चर है, वैसे ही LED लाइट्स, वैसे ही रौनकें, वैसे ही सब कुछ है, लाइटिंग शाइटिंग सभी बहुत कूल है यार। बुकित बिंतांग में ऐसे आपको यहाँ पे स्ट्रीट फूड भी मिल जाएगा, और ये सारा हलाल है, ये सब हलाल है। ओह माय गॉड यार, इस एरिया को जो है ना हम अभी सही से एक्सप्लोर करेंगे। अभी जो है ना मैं बस जाऊंगा घर, और वहाँ से ज़रा मैं फ्रेश होके दोबारा से निकलूँगा, और फिर रात में इस एरिया को एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने कहा है कि भाई इस एरिया को एक्सप्लोर करने में जो मज़ा आता है वो रात में आता है। तो रात में हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। और रात में मैंने सोचा है कि पेट्रोनास टावर भी जाऊंगा, अभी तक मैं वहाँ पे गया नहीं हूँ, तो मैं अभी मलेशिया आया नहीं हूँ, तो वहाँ भी जाऊँगा। तो इस तरह से है भाई। बारिश की वजह से जो है ना अभी बहुत कम लोग चल रहे हैं, बहुत ही कम लोग हैं। और ये सारी जो है ये फुल स्ट्रीट्स है, और यहाँ लाइन से जो है ना स्पा और मसाज के लिए सेंटर्स बने हुए हैं। तो जब आप गुजरते हो तो वो आपको खैर बुलाते भी हैं, लेकिन बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो ये आपने करना है। वैसे ये वो वाले नहीं हैं स्कैम वाले कि आपसे वो स्कैम कर लें, ये बड़े शरीफ लोग हैं। स्कैम वाले कोई और होते हैं जो कि स्कैम कर लेते हैं। और फिर वो सामने देखें कितना प्यारा लग रहा है, तो ये स्कैम वाले नहीं हैं। वो सामने मर्दे का टावर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं भाई आप, पूरा माहौल बना हुआ है। और वैसे रात में यहाँ पे काफ़ी रश होता है। अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग है। अच्छा वैसे यहाँ पे ये है कि आप अगर बटन प्रेस कर देते हो तो आप जैसे ग्रीन हो जाए तो आप रोड क्रॉस कर सकते हो।
लेकिन अगर ट्रैफिक नहीं है तो यहाँ पे लोग वैसे भी कर लेते हैं। तो ये मैंने देखा है, कोई इस तरह से एक सख्ती नहीं है कि आपने उसी वक्त ही करना है। अब मैं अपने अपार्टमेंट तकरीबन पहुँच चुका हूँ क्योंकि मैं बुकित बिनतांग में ही रह रहा हूँ। तो बस अब पहुँच के थोड़ा सा फ्रेश होंगे और फिर आगे निकलेंगे। बारिश भी तकरीबन रुक गई है। एक ही मुझे मेरे होस्ट ने दे दी थी कि आप ये यूज़ कर लो और जब अंदर आना हो आ जाना। भाई बहुत सख्त सिस्टम है इस लिफ्ट में और पूरी बिल्डिंग में। आपने अंदर आते हुए कार्ड स्वाइप करना है, फिर अंदर एक और दरवाज़ा है वहाँ कार्ड स्वाइप करना है, फिर आपने जब लिफ्ट में जाना है तो लिफ्ट में पहले यहाँ पे आपने स्वैप करना है, उसके बाद फिर बटन प्रेस करना है। तो मेरा फ्लोर आ चुका है, मैं 22nd फ्लोर पे रह रहा हूँ। तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ और ये नज़ारा है भाई बिल्डिंग का यहाँ से। बस अभी थोड़ा सा अपना मोबाइल चार्ज करूँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप एंजॉय योर लाइफ। अल्लाह हाफिज़।